जिंदगी को सामान्य करने की चुनौती, अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लौटाने की चुनौती, चुनौती इस बात की कि लोग एक बार फिर जी सकें, जश्न मना सकें, चुनौती इस बात की कि स्कूल कॉलेज खुल सकें, सामान्य रूप से परीक्षाएं हो पाए, फैक्ट्रियां खुल पाए, पूरी तरीके से उत्पादन शुरू हो पाए। लेकिन ये सारी चीजें अगर शुरू होनी है तो सिर्फ वैक्सीन के आने से नहीं, बल्कि वैक्सीन के प्रभावशाली और समयबद्ध रोल आउट से यह मुमकिन हो पाएगा। हालांकि हम दुनिया भर के कई देशों की भी मदद कर रहे हैं इस समय, लेकिन आज भी वैक्सीन रोल आउट से जुड़ी हुई आखिरी लम्हे पर भी तमाम चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हैं। बस चंद दिन बाद भारत में वैक्सीनेशन क्रांति का आरंभ है। 16 जनवरी को 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले शगुन का टीका लगेगा और शुरू हो जाएगी कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग। दुनिया के लिए भारत का टीकाकरण अभियान अनूठा और अभूतपूर्व होगा, किसी आंदोलन जैसा, क्योंकि बात सिर्फ एक टीके की नहीं है। कदम कदम पर खड़ी चुनौतियों से निपटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनौतियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। अब जब लड़ाई अंतिम दौर में है तो कई चुनौतियों का चक्रव्यूह उनका इंतजार कर रहा है। आपदा अवसर की वैक्सीन में बदल चुकी है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। अब वैक्सीन को वरदान में बदलने की असली चुनौती है, क्योंकि वैक्सीन जिस भी मात्रा में देश में या दुनिया में बन रही है और उस मात्रा से सारे दुनिया या देश के सभी लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रायोरिटी ग्रुप्स किनको पहले वैक्सीन देना है ये तय किया गया है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सबको फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगेगी। विज्ञान और फार्मा ने अपना काम पूरा कर दिया कि जब Y2K समय भारत की भूमिका क्या रही, भारत ने किस प्रकार से दुनिया को चिंता मुक्त किया था, इस मुश्किल में भी हमारी फार्मा इंडस्ट्री का रोल ये दिखाता है कि भारत जिस भी क्षेत्र में समर्थ होता है उसका लाभ पूरी दुनिया तक पहुंचता है। अब साइंटिस्ट्स की मेहनत के सुरक्षित वितरण की चुनौती है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। विशेषज्ञों ने वैक्सीन पर भरोसा जता दिया। हम ऐसे नहीं कहे कि जब
केसेस बढ़ेंगे, जब कुछ सिचुएशन होगी, तब हम वैक्सीन के बारे में सोचेंगे। हमें एक्टिवली जितने डोजेस वैक्सीन के मिल जाएं, जो सेफ है, जो इफेक्टिव है, उनको लगा देना चाहिए और आगे रोल आउट करना चाहिए। कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, अपने रेगुलेटर्स पे विश्वास करना चाहिए। अब वैक्सीन के सामने सियासत के अविश्वास की अग्नि परीक्षा की चुनौती है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। सुरक्षित वैक्सीनेशन के इंतजाम तो बहुत हो चुके। जो कोविन ऐप है उसमें कैसे लोगों का डेटा अपलोड किया जाएगा और कैसे उनको एसएमएस दिया जाएगा कि आपको इस टाइम इस जगह आना है और आपकी वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के नाम पर फ्रॉड गैंग के लुटेरों से सावधान रहने की चुनौती है। ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो चाहे अनसर्टेनिटी हो, चाहे कन्फ्यूजन हो, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो, उस तरह के सिनेरियोज का फ़ायदा उठाते हैं। ड्राई रन के इम्तिहान में देश जीत चुका। अब वैक्सीनेशन की असल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चुनौती है। मैस वैक्सीनेशन है, ये हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी चली है कि जैसे पोलियो था, उसके अंदर देखोगे कि आपके गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, एनजीओज ने, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ये सारा टास्क पॉसिबल किया था। अब गवर्नमेंट इसको रोल आउट कर रही है, इसको कॉशियसली करना है कि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे अमेरिका में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई, कोई किसी का नाम मैच नहीं कर रहा, तो किसी को मिला नहीं है, तो कहीं वैक्सीन नहीं पहुंची। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये आप देख रहे हो कि ड्राई रन किए गए, ये इसका प्रोटोकॉल बन गया। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, विचारों की भिन्नता है, सोच के मानक अलग हैं। वैक्सीन को जरूर संक्रमण से लड़ना है, लेकिन देश को चुनौतियों के संक्रमण से भी एक साथ लड़ने की बारी है। काम आसान नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के संकट से बड़ा भी नहीं।